हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से पे होगा। आपको ये पता है कि कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशल एग्ज़ाम्स एसएससी का और डिफेंस का, अब तो बैंक में भी आ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है एक परमानेंट कॉलम है किसी भी एग्ज़ाम का, और वन वर्ड सेगमेंट में कई क्षेत्रों से आने वाले जो वर्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे वन वर्ड का। एक टॉपिक है डेथ, यानी कि डेथ से जुड़ा हुआ जो भी वर्ड्स वन वर्ड सेगमेंट में आता है वो आज हम डील करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको बेहद फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखो, आज का मेरा टॉपिक है डेथ, राइट। तो पहले इसमें वन वर्ड जाने से पहले हम चाहेंगे इसके बारे में समझें आप। देखो, आपका डेथ ये कौन सा वर्ड है? जिस शब्द के लास्ट में टीएच का यूज़ हो वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और डेथ का सिनोनिम्स क्या होता है? ये होता है आपका डिमाइज। आप डेथ को डिमाइज कहो, दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ होता है मृत्यु, राइट। और देखो आप, डेड कौन सा वर्ड है? देखो, डेड आपका एडजेक्टिव है और डेड आपका एडवर्ब है, दोनों है। जैसे मान लो एडजेक्टिव में डेड का अर्थ क्या होता है? इसका होता है मरा हुआ। और एडवर्ब में डेड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूरी तरह, पूरी तरह, यानी कंप्लीटली। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि आई सॉ ए डेड रैबिट, ठीक है। इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी हो गया कि मरा हुआ खरगोश, राइट। और आप कहते हो कि यू आर डेड रॉन्ग, इसका हिंदी क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया पूरी तरह गलत, पूरी तरह गलत, ठीक है। तो यहाँ पे डेड क्या है? यहाँ डेड आपका एडवर्ब है और यहाँ डेड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। जैसे आप कहते हो कि ही वॉज डेड ड्रंक, तो यहाँ पे उसका अर्थ क्या हो गया? वह काफ़ी नशे में था। आई एम डेड श्योर, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे पूरा यकीन है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव में डेड का मतलब क्या हो गया? मृत या मरा हुआ। एडवर्ब में अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया पूरी तरह कंप्लीटली, ठीक है। और डेथ का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। डेड कौन सा नाउन है? डेड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार देखो, डाई आपका वर्ब है। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का अर्थ होता है मरना। और आप कहते हो टू किक द बकेट, टू किक द बकेट। आप कहते हो गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट। इन दोनों का भी अर्थ होता है मरना, यानी कि फ्रेज में हम इन दो फ्रेज का यूज़ करते हैं, मरने के सेंस में, डाई के सेंस में। तो ये एक इंट्रोडक्शन है डेथ का, ठीक है ना। और एक बात और जानो आप, जैसे आप कहते हो डेडली, ठीक है। तो देखो आप, डेड का डेडली से कोई संबंध नहीं है। डेड का डेडली से कोई संबंध नहीं है। डेडली का मतलब क्या होता है? डेडली जो है आपका ये एडजेक्टिव है, और डेडली का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक। जैसे मान लो आप कहते हो कि AK-47 इज़ ए डेडली वेपन, तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकला? यहाँ इसका अर्थ निकला कि AK-47 एक खतरनाक हथियार है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो पॉज करके इसके वर्ड्स को लिख लेना चाहिए, राइट। अब देखो आप ध्यान से, डेथ से जुड़े हुए कई सारे एक्सप्रेशंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी मानव का अगर लाश है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति या मानव के लाश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉर्प्स, CORPSE, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप, किसी एनिमल का जो डेड बॉडी है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड कार्केस, CARCASS। इसी प्रकार देखो आप, अगर किसी का डेथ होता है सफोकेशन से, यानी कि घुटन से,
या मानो कि लैक ऑफ एयर, हवा की या ऑक्सीजन की कमी से, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एस्फीजिया। ठीक है। अच्छा देखो आप, टेम्पररी अगर रूप में अगर डेड बॉडीज़ को एक साथ रखा जाए किसी प्लेस पे, उस प्लेस को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्चुअरी। और हॉस्पिटल्स का वो कमरा जिसमें डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड मॉर्ग्यू, राइट। इसी प्रकार देखो आप, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, जब तक बोर्ड पे हम लिखेंगे नहीं आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको कम से कम लिखो आप। ओके, देखिए आप ध्यान से देखो, आपका जो पहला जो आपका वर्ड मैंने लिया है, देखो है क्या कि डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और ए पर्सन, किसी व्यक्ति या मानव की लाश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉर्प्स, CORPS, राइट। देखा आपने, मानव की लाश। सेकेंड वर्ड देखो आपका है कि किसी जानवर की लाश। वैसे आप ये भी कहते हो कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मनुष्य को छोड़ के अदर जो एनिमल्स हैं उनका अगर डेड बॉडी है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड कार्केस, CARCASS। फिर देखो आपका थर्ड है आपका डिकेइंग डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। अगर किसी जानवर का, कुत्ता, बिलाई या मान लो किसी अन्य एनिमल का अगर लाश सड़ रहा है कहीं पे, उस सड़ते हुए गलते हुए लाश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कैरी ऑन, CARRION, राइट। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है डेथ ड्यू टू सफोकेशन और लैक ऑफ एयर। अगर किसी व्यक्ति का दम घुटने से या ऑक्सीजन या हवा की कमी से अगर मृत्यु होती है, अगर मान लो किसी कमरे में, किसी होटल में कहीं पे आग लगा, कुछ ऐसे लोग हैं जो हवा की जो बहुत ज़्यादा धुआं भर जाने से, सफोकेशन से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। या मान लो कि अगर 40-50 हज़ार फीट अगर ऊपर गए आप किसी बहुत ही हाइट वाले प्लेस पे गए, तो ऑक्सीजन की कमी से लोग बेहोश हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एस्फीजिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एस्फीजिया। ठीक है। सेकंड देखो, नेक्स्ट आपका है टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज़। मान लो किसी अगर जगह कोई दुर्घटना हुआ, कहीं पे भूकंप आया, अर्थक्वेक हुआ, कहीं पे ट्रेन क्लैश हुआ, कहीं पे एयरप्लेन, मतलब कोई भी ऐसा जगह जहाँ दुर्घटना बस अचानक बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। ठीक है। तो लाशों को रखने वाला जो अस्थायी जगह है, जहाँ पे एक जगह पहले हर डेड बॉडी को ला के रखा जाता है, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड मॉर्चुअरी, MORTUARY, राइट। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज, इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्चुअरी। फिर देखो आप कहते हो ए रूम इन हॉस्पिटल फॉर डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन। हॉस्पिटल का वो कमरा जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, किस व्यू से? जिसका है मतलब वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के व्यू से। ठीक है। तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड मॉर्ग्यू, MORGUE। मेरे ख्याल से इन सारे वर्ड्स को आपको कहीं पे लिख लेना चाहिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इसी प्रकार देखें, आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट वर्ड है आपका टू डिस्पोज द डेड बॉडी बाय बर्निंग। देखो हिंदुओं में एक प्रथा है कि हम लोग दाह संस्कार करते हैं डेड बॉडीज़ का, लाशों का हम लोग करते हैं दाह संस्कार। उस प्रक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड क्रीमेशन, यानी कि दाह संस्कार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रीमेशन। फिर देखो आपका ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर बरीड। देखो वो स्थान जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई जो हैं वे लाशों को गाड़ते हैं या दफनाते हैं, उस प्लेस को हम लोग कहते हैं सीमेट्री, CEMETERY, राइट। देखो नेक्स्ट आपका है ए वाइट क्लॉथ प्लेस्ड ऑन ए डेड बॉडी। लाश पे सफ़ेद कफन जो हम लोग पहनाते हैं, उस कफन का इंग्लिश क्या होता है? उसका होता है विंडिंग शीट। दिस इज़ विंडिंग शीट। इसी प्रकार देखें आप, टू सेव ए डेड बॉडी फ्रॉम बीइंग रॉटन। मान लो किसी का डेड बॉडी है, अगर उसको सड़ने या गलने से बचाने के लिए हम लोग उस पर जिस क्रीम का यूज़ करते हैं, जो हम लोग उस पर औषधि लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एम्बाम और फॉर्मेल्डिहाइड। यानी एम्बाम या फॉर्मेल्डिहाइड से लाशों की रक्षा, शारीरिक उसके मतलब अपक्षयन होने से बचाने के लिए हम लोग करते हैं।
इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है टू टेक आउट ए कॉर्प्स, किसी लाश को खोद के निकालना। ऐसा आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह में, फिल्म वगैरह में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाश आइडेंटिफिकेशन के लिए या कोई सुराग के लिए लाशों को कब्र से खोद के निकाला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सह्यूम, EXHUM, ठीक है। इसी प्रकार देखो आपको ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। आपको पता है इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी की मृत्यु, किसी का अगर मर्डर हो गया, ठीक है, तो लाश का पोस्टमार्टम होता है। मतलब व्हाट इज पोस्टमार्टम? शारीरिक जांच वो करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग या तो कहते हैं ऑटोप्सी या उसको हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम। ओके, देखें आप ध्यान से। नेक्स्ट आपका वर्ड है ए व्हीकल यूज्ड फॉर टेकिंग कॉर्प्सेस टू द ग्रेवयार्ड, यानी कि वो गाड़ी या वो सवारी जिससे लाशों को कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है। वो गाड़ी, वो सवारी, वो व्हीकल जिससे लाशों को कब्रिस्तान तक हम लोग पहुंचाते हैं, उसको हम लोग एम्बुलेंस नहीं कहते हैं। देखो एम्बुलेंस का प्रयोग होता है इंजर्ड के लिए, जो लोग घायल हैं, जो लोग बीमार हैं उनके लिए, यानी कि लाइव, जो लोग जीवित मरीज हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं एम्बुलेंस। लेकिन डेड बॉडीज़ को ढोने वाला जो गाड़ी है उसको बोला जाता है हीयर्स, HEARS, राइट। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है लकड़ी का, बांस का बना हुआ वो फ्रेम जिस पे लाशों को शमशान घाट तक ले जाया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पचाठी, ठीक है ना। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड बायर, BIER, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है लकड़ी का वो इकट्ठा किया हुआ, मतलब वो संग्रह, कलेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं चिता। चिता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड पायर, PYRE, राइट। इसी प्रकार देखो आप कहते हो ए रिटन इन्फॉर्मेशन रिटन ऑन ए टॉम्ब, ठीक है ना। देखो एक मतलब जिसकी वैसा कब्र जिस पे जो मृतक है उसके बारे में लिखित कोई जानकारी, इन्फॉर्मेशन, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं शिलालेख, पत्थर पे। आपने देखा होगा कि ग्रेवयार्ड में या सिमेट्री में जो कब्र होते हैं उस पर ग्रेनाइट पत्थर पे लिखा हुआ होता है इन द फॉन्ड मेमोरी ऑफ, मरने वाले का जो डेट ऑफ बर्थ है और डेथ का जो डेट है वो दोनों लिखा होता है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपिटैफ, दिस इज़ कॉल्ड एपिटैफ। इसी प्रकार देखें नेक्स्ट है आपका ए स्टोन कॉफिन मेड ऑफ लाइम स्टोन। देखो चूना पत्थर का बना हुआ जो ताबूत होता है, ताबूत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड कॉफिन, ठीक है। तो चूना पत्थर का बना हुआ जो ताबूत है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड सर्काफेगस। क्या बोला जाता है? सर्काफेगस, राइट। इसी प्रकार देखो आपका द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समवन विदाउट पेन। देखो ऐसे कुछ लोग हैं और ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें 10 साल 20 साल तक पेशेंट जो है उसे ठीक ही नहीं हो पाता है। आपने सुना होगा कि कोर्ट में या प्रेसिडेंट से या किसी से मतलब इच्छा मृत्यु जो है कुछ लोग चाहते हैं, ठीक है। उनके मन में ये हो चुका है कि भाई हम ठीक नहीं होंगे, इस बीमारी से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो दे वांट मर्सी किलिंग, ठीक है ना। तो उस मर्सी किलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे किसी को मारना जिसमें पेन ना हो, उसको बोला जाता है यूथेनेसिया। दिस इज़ कॉल्ड यूथेनेसिया, ओके। देखें आप ध्यान से, नेक्स्ट आपका वर्ड है टेकिंग प्लेस आफ्टर डेथ, यानी मृत्युपरांत। कहते हो ना कि मौत के बाद या मृत्युपरांत, उसका वर्ड क्या होता है? उसका होता है पोस्थ्यूमस। दिस इज कॉल्ड पोस्थ्यूमस, ठीक है। इसी प्रकार देखें आपका नेक्स्ट वर्ड है सिमेट्री अंडरग्राउंड ए केव। देखो पहले के ज़माने में क्या था कि राजा या शहंशाह लोग करते क्या थे, उनको ये डर था कि कहीं मेरे मतलब कब्र को जानवर वगैरह ख़राब न कर दे या कोई उसको एनक्रोच न कर दे, इसलिए वो जो है पहाड़ों के गुफाओं में अपने मतलब कब्र को बनवाया करते थे ताकि जंगली जानवरों से उस कब्र की सुरक्षा हो सके। उस कब्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड कैटाकॉम्ब्स, CATACOMBS, कैटाकॉम्ब्स। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है द डेथ ऑफ रिचुअल
इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर, ठीक है ना। आपने देखा होगा किसी का अगर डेथ हुआ या किसी की बरसी है या किसी का कोई फ्यूनरल सेरेमनी है, उसको जो है अगर आप अखबार में देखते हो, उसको देखते हो आप न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कॉलम में, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ओबेचुअरी। क्या बोला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड ओबेचुअरी, OBITUARY, राइट। फिर देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है टू डाई विदाउट डिक्लेयरिंग अ विल। देखो ऐसे बहुत सारे धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ही अपनी संपत्ति का वारिस किसको बनाएं, उसके लिए वसीयत वो बना देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वसीयत बनाए अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बिना वसीयत बनाए अचानक जो मृत्यु होती है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंटेस्टेट। और जो लोग वसीयत बना के मरते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस संपत्ति को हम लोग बोलते हैं लिगेसी। यानी लिगेसी और इंटेस्टेट दोनों जो है ऑपोजिट टर्म्स हैं। इसी प्रकार देखो आपका नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, राइट। किसी मतलब खुद को मार लेना या आत्महत्या कर लेना, उसको हम लोग कहते हैं सुसाइड। ये जो वर्ड देख रहे हो आप साइड, CIDE, इसका प्रयोग करते हैं हत्या में। जैसे मान लो कि आप कहते हो छोटे बच्चों की हत्या, वो हम लोग कहते हैं फेलिसाइड। आप कहते हो कि जैसे बहन की हत्या, ठीक है ना, वो आपका होता है सोरोडिसाइड, या आदि आदि। तो देखो यहाँ पे द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, खुद अपने आप को मार लेना, आत्महत्या, दैट इज सुसाइड। फिर यहाँ देख रहे हो आप द एक्ट ऑफ किलिंग अ पर्सन, किसी व्यक्ति का या किसी मानव की मृत्यु, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होमिसाइड, ओके। इसी प्रकार देखें आप, देखें नेक्स्ट आपका है द एक्ट ऑफ किलिंग ए न्यू बॉर्न बेबी, किसी नवजात शिशु की हत्या या उसको मार देना डेलिबरेटली, जानबूझ के, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंटिसाइड। आपको पता है कि इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट आपका होता है नवजात शिशु, ठीक है ना। तो उसका वर्ड क्या बन गया, इन्फेंटिसाइड, यानी कि साइड दिखलाता है डेथ को। इन द सेम में देखो आप जैसे कहते हो द एक्ट ऑफ मर्डरिंग ब्रदर, खुद के सगे भाई की या भाई को मार देना, तो ब्रदर की हत्या, उसको हम लोग उसको बोला जाता है फ्रैक्टिसाइड, राइट। इसी प्रकार द एक्ट ऑफ मर्डरिंग सिस्टर, बहन की हत्या कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं सोडोडिसाइड, दिस इज कॉल्ड सोडोडिसाइड। फिर देखो आप कहते हो द एक्ट ऑफ मर्डरिंग मदर, माता या माँ की हत्या, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिसाइड। इसी प्रकार देखो आप कहते हो द एक्ट ऑफ मर्डरिंग फादर, और पिता की हत्या, उसको हम लोग बोलते हैं पैट्रिसाइड, ठीक है। इसी प्रकार देखो द एक्ट ऑफ मर्डरिंग पेरेंट, एक बात देखो समझो आप, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, PARENTS। अगर आप कहते हो पेरेंट्स यानी एस लगा हुआ, तो माँ बाप दोनों होते हैं। और अगर आप बोलते हो पेरेंट, PARENT, तो उसमें या तो माँ होगा या बाप होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर माँ या बाप दोनों में से किसी एक की हत्या, उसको हम लोग कहते हैं पैरिसाइड, PARRICIDE। और अगर पिता की हत्या तो कहते हैं पैट्रिसाइड, माँ की हत्या क्या बोलेंगे हम, मैट्रिसाइड। इसी प्रकार देखो द एक्ट ऑफ मर्डरिंग किंग, अगर राजा की आप हत्या करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिसाइड, राइट। इसी प्रकार देखें आप, नेक्स्ट आपका वर्ड है राइजिंग फ्रॉम द डेड, यानी कि समूल नाश होने के बाद या मतलब किसी को कोई एकदम मौत के काफ़ी नज़दीक है या पूरा दब चुका है, उसके बाद भी वो जी उठता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पुनर्जीवन। उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिसरेक्शन, राइट, RESURRECTION। फिर देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है मर्डरिंग बाय इलेक्ट्रिक करंट, बिजली के प्रवाह से या इलेक्ट्रिक से किसी की हत्या करना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूटेड। फिर देखो आपका नेक्स्ट वर्ड है ए मॉन्यूमेंट मेड फॉर पीपल हु आर बरीड एल्सवेयर। देखो आप जानते हो, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मृत्यु कहीं और हुआ,
जो दफनाए गए हैं किसी और देश में, किसी और जगह पे, लेकिन उनके याद में एक स्मारक बनाया जाता है। व्हाट इज मॉन्यूमेंट? स्मारक। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सीनोटैफ, CENOTAPH, सीनोटैफ। इसी प्रकार देखो, आप कहते हो द किलिंग ऑफ जर्म्स, अगर जीवाणुओं की हत्या की बात हो तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं जर्मिसाइड। द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, अगर कीड़े मकोड़ों की हत्या की बात हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिसाइड। द किलिंग ऑफ पेस्ट्स, अगर कीटों की, कीट पतंगों की अगर हत्या हो उसको हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड। और अगर आबादी की हत्या हो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलिसाइड, राइट। इसी प्रकार देखें, आपका नेक्स्ट वर्ड है द किलिंग ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांपों की हत्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हर्पेटिसाइड, ठीक है। द किलिंग ऑफ डॉग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुत्तों की हत्या, इसको हम लोग बोलते हैं कैनिसाइड। द किलिंग ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, इसको हम लोग बोलते हैं फिलिसाइड या फिलिसाइड। इसी प्रकार देखो, आप कहते हो द किलिंग ऑफ वाइफ, यानी कि पत्नी की हत्या, इसको हम लोग कहते हैं युक्सोडीसाइड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। आप सारे वर्ड्स को, सारे एक्सप्रेशंस को याद कर लो। आप वन वर्ड में काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वन वर्ड का। ओके, ऑल द बेस्ट।